तो कैसे हैं मेरी YouTube फैमिली। आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो बताने से पहले कुछ चीजें आपको समझनी है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उसके आपके बेनिफिट क्या होते हैं। पहली बात तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको सिविल अच्छी होनी चाहिए। सिविल क्या होती है? आपका एक रिपोर्ट कार्ड होता है कि मतलब आपको बैंक परखता है, जांचता है कि आप जो सिविल है आपकी अच्छी है। सिविल इन द सेंस, अगर आपने किसी बैंक से लोन लेके बैठे हुए हैं और उसका आप टाइम से पेमेंट करते हैं तो सिविल आपकी बढ़ती है। एक पुअर होती है, एक गुड होती है, एक मैक्सिमम होती है, एक एक्सीलेंट होती है। ठीक है, तो सिविल करीबन आपको 750 प्लस होनी चाहिए, तब आपको बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। अगर 800 है तो बहुत बेटर है कि आपको कहीं पास अप्लाई करेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगी। तो पहले आप ये डिसाइड कर लें कि अगर आपका सिविल अच्छा है तो आप अप्लाई करें, नहीं तो आप बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। देखिए, मेरा YouTube में वीडियो बनाने का मकसद केवल एक है कि जो अगर हमारे पास कोई भी सही जानकारी है तो हम आपको सही जानकारी प्रोवाइड करें। ठीक है, तो पहला मेरा मकसद ये। दूसरा, अगर आपको किसी कारणवश लोन आपका NPA हो गया है तो आपका सिविल वहां पास डाउन हो जाती है। NPA क्या होता है? नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट, मतलब आपका 90 दिन तक का आपने कोई भी EMI नहीं पे किया हुआ है तो वो अकाउंट NPA में आ जाता है। नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट मतलब जिसको हमने बैंक ने लोन दिया था, जिस कस्टमर को, उस कस्टमर ने 3 महीने कोई EMI नहीं दिया तो वहां से आपका सिविल डाउन होना चालू हो जाता है। तीसरा, अगर आपने जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने 2 लाख का लोन लिया हुआ था और सब कुछ EMI मिला के आपका टर्नओवर अगर 24 मंथ का, मतलब टर्नओवर आपका 24 मंथ का बना हुआ था, अगर आपका 24 मंथ का EMI बनी थी तो टोटल मिला के 3 लाख हो रही थी और आप नहीं किसी कारण बस कोविड के आने वक्त या कोई भी और कारण हो सकता है आप टाइम से पेमेंट नहीं दे पाए हैं तो उस वक्त आपने बैंक से सेटल किया है, ठीक है, कि भैया हम आपको पेमेंट उतना नहीं दे पाएंगे, तो बैंक सोचता है कि जितना ही हमारा पेमेंट निकला है उतने से हम काम चला लेंगे। तो उस वक्त आपको बैंक आपको राइट ऑफ करता है, यानी लोन सेटलमेंट करता है। तो आपकी सिविल जब रिपोर्ट, जब आप कोई भी जैसे क्रेडिट कार्ड का ऑफर होता है या लोन का ऑफर होता है तो आपकी सिविल चेक की जाती है। अगर राइट ऑफर है तो आपको कोई भी लोन नहीं मिलेगा या आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। तो मेरा केवल मकसद ये है कि आपको मैं सही जानकारी बताऊं। मैं आपको इस वीडियो में पूरा ट्यूटोरियल बताया हूं कि आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करना है, कौन से स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड के चांसेस मिल जाएंगे और बढ़ जाएंगे। तो चलिए मैं चालू करता हूं वीडियो को बनाना और आपको समझाना। और चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करें। तो चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है, ये ऊपर सर्च बार में, ठीक है, सर्च गूगल और टाइप URL लिखा हुआ है। URL आपके पास है तो आप पेस्ट भी कर सकते हैं, नहीं है तो कोई, यहां पास है, मैंने पहले से सर्च रखा है HDFC क्रेडिट कार्ड अप्लाई ऑनलाइन लाइफ टाइम फ्री, ठीक है, लाइफ टाइम फ्री होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जैसे जाएंगे गेट लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड, ठीक है, तो यहां पास आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नए पेज पे आ जाएंगे, यानी कहना चाहिए कि डैशबोर्ड में आ जाएंगे। तो ये ऐसा ही आपको यहाँ पास जैसे मैंने लिख के वो किया हुआ था तो आपको यहाँ पास ये देख रहे हैं, आपको इस टाइप से लिख के आ चुका है, ठीक है। यहाँ पास लॉगिन का ऑप्शन है, अगर आप कोई भी, अगर आप HDFC के कस्टमर हैं तो आप ले सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो आप परेशान मत होइए, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पास देख रहे हैं क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ है, तो क्रेडिट कार्ड में जैसे ही आप चाहेंगे तो इसको ओपन करना है, क्लिक कर देना है यहाँ पास, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको ऐसा डैशबोर्ड आपको खुल के मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पास आप देख सकते हैं चेक आउट योर बेस्ट क्रेडिट कार्ड ऑफर्स, ठीक है। तो यहाँ पास आपसे क्रेडिट कार्ड बोल रहा है कि मैं आपको बेस्ट ऑफर दे सकता हूँ। तो बेस्ट ऑफर के लिए कुछ क्राइटेरिया लिमिट सेट की जाती है
बैंक की तरफ से, जिसको कहते हैं हम सिविल स्कोर। ठीक है, सिविल स्कोर क्या होता है ये मैं आपको पहले अभी बता दूं। सिविल स्कोर वो चीजें होती है कि जो बैंक आपको पहले पैन कार्ड और आधार कार्ड के दोनों मर्ज होते हैं, तो वो आपको चेक करते हैं कि आपने जहां से भी लोन लिया है तो टाइम से आपने पेमेंट किया है, या फिर आप किसी से लोन लिए थे तो आपने पेमेंट नहीं किया है, आप सेटल किए हैं। सेटल इन द सेंस कि अगर मान लीजिए आपका 2 लाख रुपए पेमेंट, आपने लोन लिया था 3 लाख हो चुका था, आपने 3 लाख नहीं, बैंक से बोला कि हम नहीं दे पाएंगे 1 ही लाख, तो उसको कहते हैं सेटलमेंट। ठीक है, तो जिसको कहते हैं राइट ऑफ या सेटलमेंट। ठीक है, तो यहाँ पास आप अगर ऐसा है तो आपको क्रेडिट कार्ड बिल्कुल नहीं मिलेगा, अगर आप हैं तो यहाँ पास से मिल सकता है। तो यहाँ पास हम चेक ऑफर में करते हैं, तो जैसे हम चेक ऑफर में करेंगे तो यहाँ पास से हमें इसको क्लिक कर देना है। तो जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पास आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पास आपका डेट ऑफ बर्थ या पैन नंबर दोनों ले सकता है। यहाँ पास इन्होंने लिख के पहले से ही आपको बता दिया है, तो आप यहाँ पास लिख के रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पास हम पहले से मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। ठीक है, तो आप भी अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिए। यहाँ पास आपका जो डेट ऑफ बर्थ हो तो डेट ऑफ बर्थ आप डाल दीजिए अपना, जो भी है सन ईयर्स जो भी है आपको वहाँ पास शो कर रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको यहाँ पास गेट ओटीपी में आपको यहाँ पास बोल रहा है चेक योर बैलेट पेन एंड डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, बट आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है राइट डालिएगा, अगर वो नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल मत डालिएगा। पैन नंबर आप डाल सकते हैं, तो क्योंकि पैन नंबर का वो ऑप्शन देगा, अगर आपका रॉन्ग हुआ तो पैन आपके लिए ऑप्शन देगा। तो यहाँ पास गेट ओटीपी में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बैंक की तरफ से एक आपको ओटीपी भेजा जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में, जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ पास डाले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पास से आपको क्या आ जाएगा, एक ओटीपी आ जाएगा। जैसे ही ओटीपी आएगा तो यहाँ पास आप जैसे ही इसको सबमिट करते हैं, व्यू द बेस्ट क्रेडिट बोल रहा है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड के लिए आपको ये बोल रहा है कि आप इसका आगे प्रोसीड होइए। ठीक है, तो यहाँ पास से आपसे ये पूछ रहा है कि आपका ये प्रोसीड आगे करना है। ठीक है, आपका टाइम डेट आपसे ले रहा है। तो जैसे ही आप मोबाइल नंबर अपना डालते हैं तो आपको यहाँ पास आपका नाम पहले से इंटर हो जाएगा। अगर आप जो भी जैसा है, किसी के में होता है किसी के में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पास से आप मोबाइल नंबर नाम आप यहाँ एंटर कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, यहाँ पास सेकंड नेम, यहाँ पास लास्ट नेम। ठीक है, अगर किसी का मान लीजिए राकेश सिंह नाम है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं, तो वहां पास आपको फर्स्ट नाम यहाँ डालना है और लास्ट नेम यहाँ डाल देना है। आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा तो लास्ट नेम मिडिल नेम है ही नहीं तो हम नहीं कर सकते, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको यहाँ पास है आपको जेंडर इन द सेंस ऐसा कि आप मेल है फीमेल है, लड़का है या लड़की है, आप क्या हैं या गे हैं, यहाँ पास ही है। अगर आप लड़के हैं तो मेल पे करना है, फीमेल है तो लेडीज में है तो फीमेल करना है, अगर आप गे हैं अदर उसके हैं तो आपको यहाँ पास करना है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पास योर पेन नंबर आपसे मांग रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास है मर्चेंट आपको पर्सनल आपको डालना ही पड़ेगा, क्योंकि वीडियो केवाईसी के लिए आपको, क्योंकि अगर आप चाहते हैं तो वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको वीडियो केवाईसी कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पास अपना परमानेंट अकाउंट नंबर डाल देना है, यानी पैन नंबर जो होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन PAN, पी का मतलब परमानेंट, ए का मतलब अकाउंट, एन का मतलब होता है नंबर। ठीक है ना, तो ये इसका फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। ठीक है, जैसे हम बैंक में खोलते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर पर्सनल ईमेल आईडी डालना है। पर्सनल ईमेल आईडी ऐसे कि आपको कोई भी डिटेल है आपको मेल आईडी में ये प्रोवाइड करते रहेंगे। फिर इसके बाद आपको आता है नीचे ऑप्शन, आप सैलरीड हैं या आप किस में जॉब करते हैं, तो यहाँ पास आपको ये ऑप्शन सैलरीड है तो आप सैलरीड करेंगे तो आपको यहाँ पास एक कंपनी का नाम आ जाएगा। ठीक है, आपको अगर जो भी आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप कंपनी में, जैसे मान लीजिए मैं कोई भी कंपनी का नाम डाल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पास कंपनी का नेम डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पास से कंपनी का नेम आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आपका पूछ रहा है कि आप किस पोस्ट में हैं, किस जगह पे आप कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पास अपना जो भी है तो आप यहाँ पास अपना डाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पास आप यहाँ पास डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपसे ईमेल आईडी मांग रहा है, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो डालना पड़ेगा, नहीं है तो भी आपको यहाँ पास से आपको डालना पड़ेगा। तो मैं ईमेल आईडी यहाँ पास से डाल देता हूँ। तो यहाँ पास मैंने अपनी मेल आईडी डाल दिया है। ठीक है, तो जो हमारा ये वो था मैंने अपनी पर्सनल डाल दी।
और जो कंपनी की तरफ से था मैंने वो डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पास है आपको सेलेक्ट करना है टाइप ऑफ एड्रेस। ठीक है, अगर आप उसी एड्रेस पे रहते हैं, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पास से एड्रेस आपको सेलेक्ट करना है। ऑफिस का है तो ऑफिस का आप कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे ही आप बेस्ट ऑफर में आगे प्रोसीड करते हैं तो आगे आपको ये प्रोसीड हो जाता है। यहाँ पास आप देख रहे हैं काइंडली डू नॉट क्लोज दिस विंडो लिखा हुआ है, तो आपको ये विंडो को क्लोज नहीं करना है। अब यहाँ पास आपका डिपेंड करता है कि आपका सिविल कैसे है। अगर आपका देखिए यहाँ पास अगर सिविल नहीं है आपको, तो ऐसे आपको यहाँ पास ये एरर आ जाएगा। आपने देखा कि हमने आपको कैसे इस वीडियो में बताया। आपको अगर आपका सिविल अच्छा नहीं है तो यहां पास आप देख लिए होंगे कि आपको अप्लाई नहीं मिला। हमने अपना क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया था, हमने किसी एक ऐसे व्यक्ति का आधार कार्ड पैन कार्ड लेके यूज किया था जिनका सिविल खराब था। तो केवल मेरा मकसद ये था कि जो उनका सिविल खराब है उनके साथ बैंक क्या करती है। तो केवल मेरा मकसद ये था कि आपको मैं सही जानकारी प्रोवाइड करूं, और अगर आपका सिविल अच्छा है तो आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे और आपको वहां पास कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको अभी बता देता हूं। आपको जैसे ही आप सिविल उसमें जाएंगे, आपको कुछ मैंने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है, प्रोसेस मैंने आपको पूरी कंप्लीट बता दिया है। आपको वीडियो केवाईसी तक का आपको मैंने बता दिया है, बस आपको उतना ही करना है और आपको यहां पास से आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई हो जाएगा और 15 दिन के अंदर आपके एड्रेस पर आ जाएगा।